व्हाट इज़ अप, वेलकम बैक टू आई बुक फॉर यू। इस प्लेलिस्ट की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज बात करते हैं वीपीएन की, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। वीपीएन होता क्या है, उसको बनाया क्यों गया, उसके यूजेस क्या होते हैं, उसके सर्वर क्या होते हैं और भी उसके बेसिक्स देखने की कोशिश करेंगे। ओके, तो देखते हैं वीपीएन आफ्टर अ शॉर्ट इंट्रो। तो VPN वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, इसके नाम से ही हम समझ सकते हैं कि ये एक नेटवर्क है, एक सर्विस है जो क्या है, क्यों बनाई गई, क्योंकि लोगों का डाटा सिक्योर रखने के लिए। अब लोगों का डाटा किससे सिक्योर रखने के लिए, हैकर से, गवर्नमेंट से और भी बहुत सारे, मतलब जैसे कुछ चीज़ों से सिक्योर रखने के लिए VPN को बनाया गया। हमारी जो प्राइवेसी है उसको, प्राइवेसी को बरकरार रखने के लिए VPN को बनाया गया। इससे हमारी प्राइवेसी जो है वो बरकरार रहती है। ओके, तो इसमें बहुत सारे वर्जन होते हैं, जैसा इसके पेड भी होते हैं और फ्री भी VPN होते हैं। पेड और फ्री में सिक्योरिटी का ज़्यादा इशू नहीं होता है, लेकिन पेड और फ्री में सिर्फ इसका इशू होता है, नेटवर्क का। पेड वाला आपको अच्छी सर्विस देगा, आपको अच्छा नेटवर्क देगा, और आप उसके नेटवर्क को जो है मतलब अगर आपका नेटवर्क जाता है या फिर आपको ठीक से सर्विस नहीं मिलती है तो आप उसको कॉल कर सकते हो, या फिर उसको बोल सकते हो कि मेरे को नेटवर्क नहीं मिल रहा है। तो जैसे हम मोबाइल कंपनी वालों को कहते हैं और वो हमारे नेटवर्क ठीक कर देते हैं, तो मोबाइल कंपनियों की बाद में बात करते हैं। बस मेरा नेटवर्क ठीक कर दो। तो हम बात कर रहे थे VPN की। तो अब हम इंडिया में, हमको अमेरिका के किसी सर्वर का काम है या फिर अमेरिका में कुछ काम है, लेकिन हमको वहाँ जा नहीं सकते, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, डिजिटल काम है कोई। ओके, तो हम अमेरिका का VPN लगाकर यहीं बैठे बैठे अमेरिका का डिजिटल मतलब सारा काम कर सकते हैं, क्योंकि हमको वो उन सर्वर्स से जोड़ देता है। हमारी IP भी वहाँ की बना देता है, जो वर्चुअल IP बना देता है हमारी अमेरिका की, और हम यहाँ बैठे बैठे ऐसे काम कर सकते हैं जैसे हम वहाँ बैठे हैं। ओके, इससे एक तो इसमें क्या हो गया, एक तो हमारा IP चेंज होने से हमारा वो ठीक हो गया, मतलब हमारी प्राइवेसी बढ़ गई, हमारी सिक्योरिटी बढ़ गई। ओके, अब हम किसी ऐसी जगह पर गए जहाँ पर वाईफाई फ्री मिलता है, तो पहले तो हमें वहाँ की चीज़ें यूज़ ही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम जो भी ओपन नेटवर्क होता है वो हमारा डेटा थीफ कर सकता है। जैसे हम USB पोर्ट्स वगैरह भी यूज़ करते हैं ना, वो भी यूज़ नहीं करना चाहिए। डेटा थीफिंग के लिए बहुत बहुत रिस्की है। ओके, हमको फिर भी यूज़ करना ही है, हमें काम है, तो हम अब जैसे वो दे ही रहा है तो हम फ्री की चीज़ें तो वैसे भी छोड़ते नहीं, मिल रहा है तो VPN लगा दो उसको। ओके, VPN लगाने से क्या होगा, आपकी जो IP है वो जंप करते रहेंगी। जैसा मतलब कैसा है, आपके और आप मतलब आपका डिवाइस और सर्वर के बीच से बस यहाँ से आपकी रिक्वेस्ट सर्वर पर जाती है, सर्वर से आपकी रिक्वेस्ट वापस आपके डिवाइस पे आती है। ओके, बस इतना ही काम करता है। तो ये क्या VPN क्या होता है, ये बीच में होता है। जैसे ये आपकी रिक्वेस्ट पहले इनके सर्वर पर जाएंगी VPN वालों के, वहाँ से फिर आपकी सर्वर उस पर जाएंगी, आपने जिस वेबसाइट को विजिट करने के लिए रिक्वेस्ट किया है, फिर वापस इस पर आएंगी, फिर आपको दिखेंगे। इससे क्या होगा कि ये बीच में आ जाएंगे, तो इससे इससे ये जो IP आपको अलॉट करना चाहे वो आप अलॉट कर सकते हैं, और उनकी IP से रिक्वेस्ट जाएंगी सर्वर पर जो वेबसाइट हमको विजिट करना है। ओके, तो इससे क्या होगा कि अब ये इस कंपनी की IP की वजह से हमको ना हमको हैकर्स ट्रेस कर पाएंगे, ना गवर्नमेंट ट्रेस कर पाएंगी, ना मतलब कोई भी हमको अगर ट्रेस करना चाहता है तो ट्रेस नहीं कर पाएंगा। ओके, तो अब आप बोलोगे कि अब ये कंपनी है, तो ये कंपनी तो आपका डेटा दे सकती है, जो मतलब या फिर ये खुद चोरी कर सकती है, या फिर आपका प्राइवेसी के साथ खेल सकती है, लेकिन नहीं, ये कंपनी इन्हीं रीजंस की वजह से, जैसे कोई इनसे डेटा मांगेगा या फिर ये खुद थीफ कर लेंगे, तो इन रीजंस की वजह से ये कंपनियां जो VPN के जिनके पास सर्वर होते हैं वो हमारा डेटा स्टोर ही नहीं करती है। ओके, तो मांगने का तो कुछ सवाल ही पैदा नहीं होता, तो सीधा हम वहाँ से रिक्वेस्ट करते हैं, वहाँ से आगे जाती है, वहाँ से वापस और डेटा क्लियर। ओके, हमारा कुछ रिकॉर्ड्स ही नहीं होता है इन कंपनियों के पास। तो इससे हमारी प्राइवेसी भी बढ़ जाती है और सिक्योरिटी बढ़ जाती है, जिससे क्या होता है, अब हमको कोई पर्सनल पासवर्ड डालना है, जैसे हमको इंटरनेट बैंकिंग करनी है, उनको कुछ और काम करना है, तो इसके लिए VPN बहुत ही अच्छी चीज़ है। ओके, तो पेड वाला ही यूज़ करें, क्योंकि अनपेड वाले में थोड़ा सिक्योरिटी का तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन उनमें सर्वर कम होते हैं, जैसा कुछ कंट्रीज़ के सर्वर नहीं होते हैं, या फिर उनका मतलब सर्वर कनेक्ट नहीं होता है, क्योंकि वो अनपेड है, तो वो वजह से उनको मेंटेनेंस के लिए प्रॉब्लम होगी और भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है।
लेकिन जो पेड वाले हैं हम उनको पैसे दे रहे हैं तो वो मेंटेनेंस अच्छा कर पाएंगे, जिसकी वजह से वो हमको सर्वर सर्विस सब अच्छा प्रोवाइड कर सकेंगे। ओके, तो अब हम बात करते हैं कि वीपीएन लीगल है या इलीगल। ओके, तो वीपीएन जो है वो बिल्कुल लीगल है, जैसा आप अपनी सिक्योरिटी का ख्याल रखना वो लीगल है। ओके, मगर लीगल, अब कोई भी चीज़ जो है वो लीगल ही होती है, लेकिन उससे इलीगल काम करना वो गलत हो जाता है। ओके, तो अब जैसा वीपीएन जो है वो हमारी सिक्योरिटी बढ़ाता है। हम उसके, अब जैसा कोई वेबसाइट है वो आपकी कंट्री में ब्लॉक्ड है, लेकिन हम उसको जो है वीपीएन के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं दूसरे कंट्री का सर्वर लगा के। अब कुछ चीज़ें होती है जैसा टिकटॉक वगैरह, ये जो है वो हमारे एंड्रॉयड की कोर से ही बैन कर दिया गया है। तो जो चीज़ें हमारी कोर से ही बैन कर दी होती है वो हम वीपीएन के थ्रू भी एक्सेस नहीं कर सकते। तो यही रीज़न है कि हम टिकटॉक को वीपीएन के थ्रू भी एक्सेस नहीं कर सकते। तो अगर हमें, अब समझो टिकटॉक वगैरह को एक्सेस करना होगा तो उसकी कुछ कोडिंग चेंज करनी होगी, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत हो जाएगी, क्योंकि जो चीज़ आपकी कंट्री में बैंड है इसका मतलब आपकी कंट्रीज़ के रूल्स और रेगुलेशंस के खिलाफ जाता है और आपके खुद के डेटा के साथ वो आपको कंप्रोमाइज़ हो रहा है, इसलिए आपकी कंट्री ने उसको बैन किया है। तो उन चीज़ों को एक्सेस करना गलत है। ओके, तो हम इससे मतलब जैसा कोई वेबसाइट्स वगैरह बैंड होते हैं या फिर उन पर रेस्ट्रिक्शंस लगे होते हैं, या फिर मतलब जैसा अब वेबसाइट है वो सिर्फ सर्वर से बैंड है तो हम उसको वीपीएन के थ्रू दूसरे सर्वर से एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन कोई चीज़ अगर कोर से बैंड है तो उसको वीपीएन से एक्सेस नहीं कर सकते, उसके लिए दूसरा तरीके होते हैं। ओके, लेकिन कोई भी गलत काम करना गलत है, मैं हमेशा समझाता हूँ। ओके, एक वीपीएन है ऑरबोट, आप उसको फ्रीली यूज़ कर सकते हो, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है और शायद पीसी के लिए भी उसका एक सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, तो जिससे आप फिर अपने पीसी और मोबाइल में जो है वीपीएन यूज़ कर सकते हो। लेकिन इससे पहले भी हमारी बात हुई कि पेड वीपीएन यूज़ करना ज़्यादा अच्छा है, अगर आपको मतलब अगर आपका काम बहुत ऐसा सिक्योरली आपको कोई काम करना है। ओके, तो आई होप आप समझ गए होंगे कि वीपीएन होता क्या है। तो अगर अब कुछ छूट भी गया होगा तो हम अगली वीडियोज़ में देख लेंगे। ओके, अगली वीडियो में अगर कुछ छूट गया होगा तो हम अगली वीडियो में कवर कर लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, बाय।